अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज नाउ और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन इकराम, रोजाना हम सुबह जो है आपके साथ लाइव जुड़ते हैं और आपसे बातचीत भी करते हैं और जो सियासी गलियारे चल रही हैं इस समय उसके ऊपर भी जो है हम बातचीत करते हैं और जो अखबार की सुर्खियां बनी हुई होती हैं वो भी जो है वो आप तक पहुंचाने का जो है वो पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए पहली सुर्खी के ऊपर जो है वो नजर डालते हैं। जिस तरह से कल 19 तारीख थी और 19 तारीख के अंदर अगर बात करें तो कठुआ, उधमपुर, डोडा, रामबन सीट के जो थे वो मतदान होने थे और आप जानते ही हैं कि बड़े ही अहम और क्रुशियल सीट जो है इसको माना गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। और सबकी नजरें जो है इस सीट के ऊपर टिकी हुई हैं कि क्या जो है वो लोगों का रुझान क्या है क्या नहीं है। अब लोगों ने अपना वोट तो कास्ट कर दिया, अब 4 तारीख को पता चलेगा कि लोगों का रुझान जो है वो किस ओर था और लोग जो है वो किसकी सरकार या किसको जो है वो दोबारा से पार्लियामेंट में जो है वो भेजती है। चाहे वो फिर डॉक्टर जतिंदर सिंह हो, चाहे वो फिर चौधरी लाल सिंह जी हो, ये अब लोगों के ऊपर डिपेंड है कि लोगों ने दोबारा किसे चुन के जो है वो भेजा हुआ है। अब ये 4 तारीख को जो है इसके बारे में जो है वो पता चलेगा। इसी के साथ साथ ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि जैसे ही जिस तरह से कल जो एक लोगों का जमावड़ा देखने को मिला, जो लोगों का वोट डालने का जमावड़ा देखने को मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं अब अड़कलें ये लगाई जा रही है कि असेंबली के जो चुनाव हैं वो भी जल्दी जो है वो करवाए जाएंगे, यानी कि 30 सितंबर से पहले पहले जो है जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के चुनाव भी करवाए जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से जिस परसेंटेज में जो है ये वोट कास्ट हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब लगता है कि लोगों का रुझान ये है कि लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे असेंबली के चुनाव होने चाहिए। और चुनाव होने भी क्यों नहीं चाहिए, ये हमारा सिद्ध अधिकार है, ये चुनाव होने चाहिए असेंबली के चुनाव। क्योंकि बीते अगर 2014 की बात करें तो 14 के बाद जो है कोई भी असेंबली चुनाव जो है वो यहाँ पे नहीं किया गया है। और उसके बाद अगर बात करें तो 2018 में जो थी यहाँ पे सरकार टूटी थी और उसके बाद सरकार टूटने के बाद यहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया गया था। फिर उसके बाद 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 को यहाँ से हटाया गया और उसके बाद स्टेट को तोड़ के यूनियन टेरिटरी में जो था इसको तब्दील किया गया, इसको तकसीम किया गया, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई। और उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे तो चुनाव करवाए गए, यानी कि सरपंची पैंतीस के चुनाव करवाए गए, म्युनिसिपल बॉडीज के जो है वो चुनाव करवाए गए, डीडीसी के चुनाव करवाए गए, लेकिन असेंबली के चुनाव जो है वो यहाँ पे नहीं करवाए गए। उसके बाद जो कश्मीर के लीडरान थे वो सब जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं न्याय के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जो है धारा 370 के ऊपर तो उन्होंने कोई चेंज लाया नहीं वैसे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर। 30 सितंबर को जो है एक लास्ट डेडलाइन दी गई है कि 30 सितंबर से पहले पहले जो है यहाँ पे चुनाव हो जाने चाहिए। और अगर बात करें तो 30 सितंबर से जो है पहले किस तरह से चुनाव होंगे, अगर इसकी दो पक्ष देखे जाएं तो इसी समय जो है यहाँ पे चुनाव करवाए जा सकते हैं असेंबली के। और अगर बात दूसरा एंगल अगर देखा जाए तो चुनाव यहाँ पे नहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरह से ये इलेक्शन जो है ये खत्म होगी, यानी कि पार्लियामेंट्री जो इलेक्शंस है ये खत्म होगी, तो उसके बाद यहाँ पे जो है अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अगर बात करें तो जून जुलाई अगस्त तक जो है ये यात्रा चलती है, बड़ी पावन यात्रा है। और लोग जो है देश भर के लोग जो है वो इस यात्रा में जो है वो शमूलियत अपनी जो है वो देते हैं। तो उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो असेंबली के चुनाव कराना थोड़ा मुश्किल है, कठिन है। जहां पे अभी जो है यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, यहाँ पे सब चीजें मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही टाइम है और अप्रोप्रिएट टाइम है चुनाव करवाने का। लेकिन अब ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कब यहाँ पे चुनाव करवाता है। लेकिन अगर कल के वोटिंग की अगर बात करें तो 65% जो है वो वोट कास्ट किया गया है। उधमपुर, डोडा, रामबन, कठुआ, ये जो पार्लियामेंट्री सीट है इसके ऊपर जो है 65% जो है वो वोट जो है वो कास्ट किया गया है। और बड़ा ही मार्जिन के साथ जो है ये वोट जो है वो कास्ट किया गया है। और कल 5 बजे तक जो थी वो वोटिंग होनी थी और कल 5 बजे तक वोटिंग हुई, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वोटिंग के अंदर। अब 4 तारीख का जो है वो इंतजार रहेगा कि डॉक्टर जतिंदर सिंह के सर के ऊपर ये ताज आता है या लोग जो है वो चौधरी लाल सिंह के सर के ऊपर जो है ये ताज जो है वो रखते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको बात करें तो
कई ऐसे चेहरे भी हमें देखने को मिले जिन्होंने कल वोट किया, जो कि जिनकी अभी शादी हो रही थी, जो अपने अभी शादी वाले ड्रेस में थे, जो दुल्हन को लेके जा रहे थे, उन्होंने भी जो है वो अपने अपने इलाकों में जाके जो है सबसे पहले वोट कास्ट किया और उसके बाद जो है अपनी अपनी शादी की ओर गए। अब मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर बताइएगा कि क्या इन चुनावों के बाद जो है इमीडिएट इफेक्ट से जो है यहाँ पे जो है असेंबली के चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। वो आपने जो है अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखनी है, और इस वीडियो को आपने जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि हर किसी तक ये मॉर्निंग अपडेट जो है वो पहुंच सके। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कल टोटल जो वोट कास्ट किया गया है, यानी कि 5 बजे तक जो टोटल वोट कास्ट किया गया है, अगर उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट की अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे 16 लाख के करीब जो है यहाँ पे वोटर्स हैं। लेकिन कल टोटल जो वोट पोल किया गया है वो लगभग 11,08,206 जो है वो लगभग जो है वोट कास्ट किए गए हैं। अब इन 11 लाख में से जो है यानी कि अब लगभग देखें तो अप्रोक्सीमेटली अगर राउंड फिगर लगाएं तो 12 लाख वोट है, और 12 लाख वोट के अंदर आप देखें कि कितने वोट जो है वो चाहिए एक कैंडिडेट को जीतने के लिए, और कितने वोट से जो है वो लीड जो है वो ले सकता है। ये अब देखने वाली बात है। 4 तारीख को इसका जो है वो फैसला हो जाएगा। वो लाइव विजुअल भी जो है वो आपको द न्यूज नाउ के माध्यम से जो है वो बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ताकि हर किसी तक ये मॉर्निंग अपडेट जो है वो पहुंचाया जा सके। फिलहाल आप इसी तरह से बने द न्यूज नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।